जय जगन्नाथ। रोजालिन महापात्र बीएड खत्म करके हाई स्कूल में एक टीचर की नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी। घर में माँ बाबा के साथ और दो बहनें और एक भाई भी था। रोजालिन के पापा एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करते थे। उनको जो सैलरी मिलता था उसी से चारों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, साथ में घर के खर्चे भी चलते थे। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, इसलिए रोजालिन के पापा का जो सैलरी था उसी से पूरे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक आदमी की कमाई से 6 लोगों का गुजारा करना मुश्किल तो होगा ही ना। ये सब समझ पा रहे थे रोजालिन, क्योंकि वो घर की बड़ी बेटी थी। माँ बाबा का बेबसी देखकर वो भी दुखी हो जाती। इसीलिए वो और उनकी मझली बहन सरकारी नौकरी के लिए बहुत कोशिश करती रहती, क्योंकि उन दोनों को छोड़ने के बाद भी एक बहन और एक भाई का पढ़ाई अभी कंप्लीट होना बाकी था। इसीलिए दोनों बहनें नौकरी करके अपने बाबा की मदद करना चाहते थे, घर के खर्चे में उनकी सहायता करना चाहते थे। रोजालिन की बहन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती रहती और रोजालिन बार बार एक गवर्नमेंट टीचर की नौकरी पाने के लिए कोशिश करती रहती, लेकिन हर बार वो असफल ही रहती। बार बार असफल होने के बाद अब वो भी अपने मझली बहन के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की तैयारी करने लगी। 2 अगस्त 2022 की बात है। रोजालिन की एक दोस्त था जिसका नाम था बाबू। दोनों बहनें बाबू के पास जाकर पोस्टल की जॉब के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे। दोनों बहनों ने अपना फॉर्म भरने के बाद घर वापस आ गए। उसी दिन रात को रोजालिन सोने के लिए जाने से पहले प्रभु को प्रणाम करते हुए बोली, हे प्रभु, मेरी नहीं तो कम से कम मेरी छोटी बहन के लिए एक नौकरी तो दिला दीजिए। बेचारी आप पर बहुत विश्वास करती है, आपको बहुत मानती है। बेचारी ने इस बार आपके ही भरोसे फॉर्म फिलअप किया है। अगर आप चाहोगे तो जरूर कुछ चमत्कार हो सकता है। कम से कम इतना तो करा दीजिए प्रभु। 3 महीने बाद सिलेक्शन का लिस्ट आया, लेकिन दोनों बहनों में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत दुखी हो गई। उधर उनके दोस्त और सहेलियां भी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। कुछ दोस्तों ने तो ऐसे बोलना शुरू कर दिया था कि तुझे और नौकरी नहीं मिलेगा। सबकी बात सुनकर रोजालिन की बहन टूट गई थी और बिना कुछ खाए पिए रात को रोते रोते सो गई। बहन की ऐसी दशा देखकर रोजालिन भी बहुत दुखी हो गई और अपने पूजा घर में जाकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी के सामने बोलने लगी, प्रभु, मेरी बहन आपको बहुत मानती है, बहुत विश्वास करती है। आज उसके सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है, इसलिए बेचारी बिना खाए रोते रोते सो गई। उसके दुख मुझसे नहीं देखे जा रहे प्रभु। मेरी ना हुई तो कोई बात नहीं, कम से कम उसके लिए एक नौकरी करा दीजिए प्रभु। उसके लिए एक नौकरी की बहुत ज़रूरत है। आप तो सबकी पुकार सुनते हैं ना, फिर मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है प्रभु, जिसके वजह से आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे हो? ऐसे बोलते बोलते रोजालिन के आंखों से अश्रु बहते जा रहे थे। जो भी प्रभु के सामने उसको बोलना था, सब कुछ बोलकर वो भी बिना खाए पिए जाकर सो गई। कुछ दिन बाद बापू, जिसने फॉर्म फिलअप किया था,
उसने रोजालिन को फ़ोन किया और बोला, मैं कुछ काम से पूरी जा रहा हूँ। काम खत्म करके प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊंगा। तेरे लिए वहाँ से कुछ लेकर आऊं क्या? रोजालिन बोली, जगन्नाथ जी को तो मैं बहुत पुकारती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, उनकी मर्जी। जितना भी चाहती हूँ उसके ऊपर अभिमान करूँ, पता नहीं क्यों कर ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, उसकी मर्जी, उसे जब सुनना होगा वो सुनेगा। लेकिन तू एक काम करना, तू मेरे लिए थोड़ा सा महाप्रसाद लेकर आना पूरी से। और जब प्रभु जी के सामने जाओगे ना, तब उनको बोलना, अगर इस बार मेरी बात नहीं सुने तो फिर मैं उनके साथ कभी बात नहीं करूँगी। रोजालिन के अभिमान भरा बात सुनकर बापू हंसकर बोला, ठीक है, तू प्रभु के ऊपर इतना अभिमान मत कर। जिसमें तेरा मंगल होगा वो वही करेगा, तो अभिमान करके ऐसे मत बोल। वो जरूर तेरी बात सुनेगा। हाँ, थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन वो जरूर सुनता है। बोलकर बापू ने फ़ोन रख दिया। और अगले दिन सुबह बापू फ़ोन करके रोजालिन से बोला, सुन, तेरे लिए पूरी से महाप्रसाद लेकर आया हूँ, मेरे घर में आके ले जाना। उसी दिन रोजालिन के बाबा का जन्मदिन था, इसीलिए महाप्रसाद का नाम सुन के रोजालिन मन ही मन खुश हो उठी, क्योंकि उनके बाबा के जन्मदिन पर सबको महाप्रसाद खाने को मिलेगा। इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। रोजालिन तुरंत बापू के घर चली गई और बापू के घर से महाप्रसाद लेकर आते समय बापू बोला, थोड़ा रुक तो। रोजालिन, तेरे प्रभु ने तेरे लिए एक उपहार भेजा है, उसे लेकर जा। रोजालिन आश्चर्य होकर पूछी, उपहार? बापू बोला, सुन, क्या हुआ था मंदिर में। मैं ना तेरी दुख भरी बात सुनकर 2 पेन खरीदकर मंदिर में लेकर गया था और मंदिर के पास जाकर पूजा पंडा जी से बोला कि पुजारी जी, आप इन दोनों पेन को लेकर प्रभु जी के श्रीअंग से थोड़ा सा स्पर्श करा के ला दीजिए। 2 नौकरी आशाई लड़कियों के लिए मैं ये 2 पेन लाया हूँ। पुजारी जी ने दोनों पेन को लेकर उनमें चंदन लगाकर प्रभु जी के श्रीअंग में स्पर्श करा दिए और वापस लाकर मुझे एक पेन पकड़ाते हुए बोले, लो, ये पेन उनके लिए एक खुशखबरी लेकर आएगा। मैं भी पुजारी जी से दोबारा और कुछ नहीं पूछा। सोचा प्रभु का कोई निर्देश होगा, इसीलिए उसी पेन को लेकर पूरी से वापस आ गया। अब इसे ले, ये तेरे प्रभु जी के श्रीअंग से स्पर्श होकर आया है। रोजालिन पेन को पकड़ के भावुक हो जा रही थी। आंखों में आंसू आते देखकर बापू बोला, बस बस, और रोना धोना मत कर। घर में जाकर सबको महाप्रसाद खिलाना और खुद खाकर तेरे प्रभु के चमत्कार होने का इंतजार करना। बापू के घर से रोजालिन वापस तो आई, लेकिन पता नहीं वो कौन से दुनिया में खो गई थी। मन ही मन सोच रही थी कि आज तक मैं कभी भी प्रभु के श्रीअंग को स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं पाया, लेकिन ये पेन कितना भाग्यशाली है, ये प्रभु के श्रीअंग को छूकर आया है। पेन को देख देख कर पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती थी वो। और पेन में लगे चंदन की खुशबू रोजालिन को विमोहित कर देता। महाप्रसाद खाने के बाद पूरे दोपहर उसी पेन को देखते देखते रोजालिन बहुत कुछ सोचते रहती और बोलती, प्रभु, शायद ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है
जो आपके पास से मेरे लिए आया है। अभी मुझे विश्वास हो गया है कि आप मेरे पास हो और मेरे बात को सुन रहे हो। ऐसे ही वो पेन के साथ बात करते करते दोपहर से कब शाम हो गया था उसे पता ही नहीं चला। तभी अचानक दूसरे कमरे से रोजालिन की बहन ने आवाज़ देते हुए बोली, दीदी कहाँ हो आप? सुनो तो, मेरी रिजल्ट निकली है और मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। ये सुनकर रोजालिन चौंक गई और बहन के पास जाकर पहुंच के बोली, तू सच बोल रही है? रोजालिन की बहन बोली, हाँ दीदी, मैं सच बोल रही हूँ। अभी अभी मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया था और उसने बोला कि थर्ड सिलेक्शन में मेरा नाम आया है। देखना, मोबाइल में भी मेरा नाम आया है। रोजालिन खुश होकर अपने बहन को गले लगा लिया। हल्ला सुनकर माँ बाबा वहाँ पर आ पहुँचे और पूछे, क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हो? रोजालिन बोली, बाबा, मेरे पुकार प्रभु ने सुन ली है। इसका पोस्टल में नौकरी लग गया है। जानते हो बाबा, पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन बहुत भरा भरा सा लग रहा था जैसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। और अभी देखिए, ये खुशखबरी मिली। और जानते हो बाबा, मेरा दोस्त बापू 2 पेन लेकर प्रभु के पास गया था, लेकिन प्रभु ने एक पेन वापस देकर इशारे से बता दिया था कि एक बहन का नौकरी हो गया है। मेरी नहीं हुई है तो क्या हुआ? हम में से जिसको ज़्यादा एक नौकरी की ज़रूरत था, प्रभु ने उसको दे दिया है और मेरी बात भी रख ली है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? रोजालिन अभी भी प्रभु के पास से आए उस पेन को संभाल कर रखी है और प्रभु के इस चमत्कार को सबसे कहती रहती है। सच में, कब कैसे वो सब कुछ पूरा कर देता है, वो उसी के सिवा और किसी को पता नहीं। ये एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची अनुभूति है उड़ीसा के बालेश्वर जिला में रहने वाली रोजालिन महापात्र की। अनुभूति अगर आपके दिल को छुई हो तो लिखना जय जगन्नाथ।